चित्त में जब जब प्रशांत की उग्रता होती है, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष वो जब घुस जाते हैं चित्त में, तब चित्त को अशांत रहते हैं। जब जब वो उससे बाहर रहते हैं तब तक चित्त समाधिस्थ रहते हैं। तो चित्त समाधि के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें नकारात्मक विचारों से औदयिक भावों से उससे अपने आप को बचाए रखना। देखो इसको सरल भाषा में समझाते हैं, अगर दूर बात बोलते इसको सरल भाषा में ऐसे समझोगे। हाँ तो इसको यूँ समझिए कि देखिए हमारी जो चित्त है वो अशांत क्यों है, उसके अशांत असमाधिस्थ होने के कारण क्या है। तो उसका पहला कारण तो ये है कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जब जब प्रतिकूल हो जाता है तब भी चित्त असमाधिस्थ हो जाता है। जब शरीर में वेदना तकलीफ पीड़ा होती है तब भी चित्त आकुल व्याकुल हो जाता है। जब मन में कोई टेंशन हो जाता है, कोई चिंता हो जाती है, तब भी चित्त व्याकुल हो जाता है, समाधिस्थ होता है। या आपस में झगड़ा हो जाता है, या बच्चे कहना नहीं मानते हैं, या फिर कोई आपका अपमान कर दे, या फिर आपको कोई आपके साथ मारपीट कर ले, या अंदर में ज़्यादा लोग ज़्यादा वृत्तियाँ आ जाती हैं, आदमी शांत क्यों नहीं हो पाता है। इतनी लोग ज़्यादा पैसों के प्रति इतना भागता रहता है, तो पैसों की आसक्ति उसके कारण भी चित्त समाधिस्थ होता है। तो हमारा धर्म यह संदेश देता है कि चित्त को समाधिस्थ करने के लिए सबसे अचूक उपाय है समता। चित्त समाधिस्थ कब बनेगा, जब चित्त में समता बनेगी। शरीर में भी तकलीफ है पर मन में अगर समता है तो ज़्यादा तकलीफ नहीं फील नहीं होती। शरीर में तकलीफ होने पर भी चित्त में अगर समता आ गई तो फिर वो बीमारी भी ज़्यादा आपको तकलीफ ना हो जाएगी। ठीक है, मेरे कर्मों का उदय हुआ है, मेरे किए हुए कर्म है शुभ अशुभ किए हुए। आचार्य भिक्षु से किसी ने पूछा कि स्वामी जी जीव नरक में क्यों जाता। पहले तो प्रश्न ये पूछा कि स्वामी जी कोई जीव है संसार में, वो जीव साधु बन गया, धार्मिक बन गया, फिर भी उसकी तकलीफ क्यों हो रहा है। स्वामी जी बोले कि देखो बात ऐसी है, किसी ने पत्थर ऊंचा उछाला है और वो तो सिर पे आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सिर फोड़ेगा ही फोड़ेगा। अब नए सिरे से पत्थर मत उछालो, ऐसे ही जो पूर्व कर्म किए हुए चाहे साधु हो चाहे गृह वो कर्म देखो वो भोग नहीं पड़ते हैं, उसके बाद भी तकलीफ पाता है। फिर पूछा स्वामी जी जीव नरक में क्यों जाता है। स्वामी जी फरमाए पत्थर को नीचे की ओर कुएं में डालने पर नीचे की ओर कौन खींचता है, कौन खींचता है लकड़ी है, पानी में डालो सूखी लकड़ी नीचे आ जाती है, ऊंचा कौन लाता है। ऐसे ही जीव अधोगति में नरक में और में क्यों जाता है, कर्मों से भारी होता है, अधोगति में जाता है। कम हल्का होगा तो देवलोक में, और पूरा हल्का हो गया सीधा सिद्ध शिवा को विराजमान हो गया। तो चित्त की समाधि के लिए समता कि भाई मेरे साथ जो कुछ हो रहा है मेरे ही कृत कर्मों का उदय है, मैं समभाव से सहन करूँ, ये भी कर्म बढ़ जाएंगे, अपने आप सुख हो जाएंगे, साता हो जाएंगे। शारीरिक फसल असमाधि के संदर्भ में, मानसिक और भावनात्मक समाधि के संदर्भ में देखो कोई मेरा मान करे, अपमान करे, निंदा करे, प्रतिष्ठा करे, मुझे उसको बोलना है। वो आदमी है ना किसी से पुराने से भूल जाता है गुब्बारे की तरह, बिन चुकोने से जो ज़्यादा खुश हो जाए ना प्रशंसा में, वो निंदा में वो ज़्यादा जरूर, जो प्रशंसा में ज़्यादा भूलेगा उसको उतनी ज़्यादा निंदा प्रशंसा में क्षमता भाव। आचार्य प्रवर को देखिए, आचार्य प्रवर की इतनी प्रशंसा भी होती है क्योंकि आचार्य प्रवर क्षमता में विराजमान रहते हैं। आचार्य प्रवर के बारे में कोई कुछ भी लिख लेता है और सब ऐसा, क्योंकि
भी आचार्य श्री को लेकर क्षमता भाव बना रहे, निंदा करे प्रशंसा करे, उसमें से यथार्थ बात है, अच्छी उपयोगी बात है, उसको ग्रहण करो, प्रेरणा दे। प्रशंसा करे तो प्रेरणा दे दो, अच्छी बात और उसका विकास करो। और आपकी निंदा करे तो निंदा में अगर सच्चाई है, वास्तव में मेरे में कमी है, ठीक है, और कमी है ही नहीं, कमी है तो मैं उसको बात को स्वीकार करूँ, अपना परिष्कार करूँ, कमी है ही नहीं। यदि आपको किसी ने कुछ बोला, उसकी बात में यदि सत्यम तुमको कहा, यदि बात सच्ची है तो मैं गुस्सा नहीं करूँ, यदि असत्यम तुमको कहना, यदि बात ही असत्य है, झूठी है, तो मैं गुस्सा नहीं करूँ। बाद में दम नहीं इसके कहने में, तो किसी के कहने से कि आप महान हो तो आप महान नहीं हो, किसी के कहने से कि आप अनजान हो तो आप अनजान नहीं हो। महान और भगवान किसी के कहने से नहीं बनते, ऐसे ही कोई हमको मूर्ख कर दे या कुछ कहते हम तो है जैसे ही है। हम अपना परिष्कार करते हैं, चिंतन में जितना रियल थिंकिंग, आचार्य श्री फरमाते हैं नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, तीसरा रियल थिंकिंग, यथार्थ थिंकिंग, यथार्थ का चिंतन करोगे तो आदमी वो समता वाली स्थिति आ जाती है, तो फिर चित्त में समाधि नहीं होती। जितना हो सके अपने चित्त को समाधि रखने के लिए अपने आप को राग द्वेष से मुक्त रखने का जितना प्रयास करेंगे उतना उतना अपने शांति समाधि बढ़ती है। ठीक है, बच्चे के उसमें बच्चे के उसमें बच्चे के उसमें हम आपके आवाज में ठीक